हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं इस बारे में बात करूँगी कि जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कुछ हद तक और हम बहुत ही बैलेंस फील करते हैं, तो उसके बाद में हमारे साथ क्या होता है, आगे हमें क्या करना होता है। तो उस चीज़ के बारे में आज जो है मैं इस वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं ना एक चीज़ आप लोगों के साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ, मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पूछना है, तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो एक पर्सनल वीडियो बना दूंगी चैनल पे, ठीक है ना। अगर मतलब आपके मन में जो भी डाउट है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पूछ सकते हैं तो आप चाहे तो मुझे पर्सनली मेल करके भी अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। तो मैं अपनी जो मेल आईडी है ना वो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। देन आपके साथ में टाइमिंग जो है वो सेट करके देन जो है हम सेशन ले लेंगे और इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको दे दूँगी। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई प्राइस नहीं है। ये जस्ट लाइक अभी आई एम जस्ट गो विद द फ्लो। तो अभी जो मुझे सही लग रहा है, जितने मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में ही हूँ। मैं अपनी कम्प्लीटली जो कहते हैं ना पूरी तरीके से जो है वो अभी तक नहीं हुई हूँ लाइक है ना, जैसे कम्प्लीटली मुझे भी अभी बहुत चीज़ें लर्न करनी है। अब जब मुझे लगेगा तभी जो है मैं जो है वो प्राइज़ लेना स्टार्ट करूँगी। तो अभी मेरा ऐसा कोई भी ना इरादा नहीं है। अभी तो मैं बस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो सेशन भी जो है वो मेरा अभी फ्री ही रहेगा। आगे फ्यूचर में मैं कोर्स लूँगी नहीं लूँगी उसके लिए भी मुझे अभी कोई भी डिसीजन मैंने नहीं लिया है। एंड आई थिंक मेरा जो सोल पर्पस है, मुझे ऐसा लगता है कि खाली यहाँ तक लिमिट नहीं है। मैं ट्विन फ्लेम के लिए तो बहुत सारे ना ऐसे गाइडेंस बैठे हैं जो एक गाइड कर रहे हैं। मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, नॉर्मल पीपल की हेल्प करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो चीज़ जो है मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, इतना मुझे पता है। लेकिन क्या करना है वो मुझे डिवाइन आगे ना कभी तो गाइड कर ही देंगे, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो आपको करनी है। और दूसरी चीज़, आज मैंने एक वीडियो ट्राई की, अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन है कि आपको जब बहुत ज़्यादा अगर एंग्जाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप वो जो मेडिटेशन जो है वो ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मुझे अच्छी लगी वो मेडिटेशन से, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील हुआ। कभी कभी होता है कि हम एंग्जाइटी फील कर लेते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या था आज का कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जब हम बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बहुत हद तक हम जब बैलेंस हो जाते हैं, देन उसके बाद में जो है वो हमारे साथ क्या होता है, आगे हमें क्या करना होता है। क्योंकि एक फेज ऐसा आता है कि हम फील करते हैं बहुत हद तक तो बैलेंस हो गए, हमारे अंदर की जितने भी जो इनर वर्क करना था वो हमने कर दिया है। आगे क्या करना है, अब क्या करना है, ये तो जो चीज़ मुझे समझ में आई, एक होता है लेवल 1 में हम जो है वो बैलेंस कैसे करना है, इनर वर्क करते हैं, टूल्स लगाते हैं, बहुत ही इम्बैलेंस होते हैं, धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हद तक हम फिर जब बैलेंस हो जाते हैं तो एक जो है हमारा फेज़ हो गया, इसका मतलब स्टेज 1 जो है वो हमने क्रॉस कर लिया है। देन हम एंटर होते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में हमें क्या क्या करना होता है, तो मैं जो हूँ वो अभी स्टेज 2 में चल रही हूँ। स्टेज 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें अंदर अपने लिए की, अंदर अपना पूरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने अंदर, ठीक है ना। जितना भी जो बैलेंस करना था वो सब हमने टेक्निक लगा के सारी जो है वो हमने अपना हमारे अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को है जो है वो हम बैलेंस करते हैं और डिटैच भी हो जाते हैं ट्विन से, और बहुत हद तक बैलेंस हो जाते हैं। हम ट्विन के बिना भी रह लेते हैं कम्प्लीटली। हमें जो है वो रियूनियन की जो है वो डिज़ायर जो होती है ना, इच्छा जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा, वो अटैचमेंट जो होता है उनसे वो ख़त्म हो जाता है। स्टेज 2 में ऐसा होता है कि हमें जो है बैलेंस तो हो गए, लेकिन इस बैलेंस को जो है वो बना के रखना है।
हम लो वाइब हाई वाइब में तो ये कंटिन्यूटी पूरी हमारी लाइफ तो चलता ही रहेगा। इस स्टेज में ऐसा होता है कि कभी क्या हो सकता है, फेमिनाइन एनर्जी हाई हो सकती है, कभी मस्कुलाइन एनर्जी हाई हो सकती है, हाई लो इम्बैलेंस में भी कभी कभी हम आ सकते हैं। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करके हमें जो है वो बनाए रखना है। स्टेज 2 में ऐसा होता है, हमें अपनी प्रैक्टिसेस तो रेगुलरली फॉलो करनी है। हमें कभी एक टाइम पे ऐसा भी लगता है कि यार अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है। हमें जो है हमारी अगर फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को जो है वो बैलेंस रखना है तो उसके लिए ये प्रैक्टिसेस करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक मेडिटेशन हो गया या जो भी वॉटेवर आप जो करते हो, वर्क वगैरह करते हो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज़ जो है वो स्टेज 2 में होती है। हमने इनर वर्ल्ड में तो अपना सब कर लिया, अब आउटर वर्ल्ड को क्लियर करने की ज़रूरत है। इनर वर्ल्ड बहुत क्लियर हो गई, बहुत जो शुद्धिकरण था इनर वर्ल्ड का वो तो हो गया, लेकिन अब आउटर वर्ल्ड में जो है वो हमें शुद्धिकरण करना है। यानी कि आउटर वर्ल्ड में जितने भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है अब उनको क्लियर करने की बारी है। हमें अब उन अकाउंट्स को क्लियर करना है। तो आउटर वर्ल्ड में फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, शिफ्ट्स आएंगे, जो अब मैं भी अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कभी क्या चेंज आ रहा है, कभी क्या चेंज आ रहा है, और बहुत सारे न्यू पीपल्स भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ऐसे अकाउंट जिसके साथ में आपको कार्मिक अकाउंट क्लियर करने की ज़रूरत है वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। वो लोग आएंगे, कुछ सिखाएंगे भी सही, उसके साथ में आपको अपने अकाउंट जो है वो कितना भी हो सकता है, अकाउंट कितना है वो तो वी हैव नो आइडिया, लेकिन जितना भी आपको अकाउंट है वो तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और जब तक आप सारे अकाउंट्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी जो है वो आपके ट्विन फ्लेम से रीयूनियन नहीं होगा। परमानेंट रीयूनियन होता है वो कब होता है, जब हम हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, तब जाके उनसे रीयूनियन होगा। रीयूनियन दूसरी जो चीज़ है जो मुझे समझ में आई कि दूसरा रीज़न ये हो सकता है जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो है वो बैलेंस नहीं हो जाते। जब तक जो हमने आज तक किया है, चलो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, उनको नंबर दिख रहे हैं, लेकिन जब तक वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक उनका भी तब तक हमारा परमानेंट रियूनियन नहीं बनता है। अकाउंट्स वो क्लियर करें, हाँ उनका अकाउंट्स पहले चलता है। कुछ फेमिनाइन का हो सकता है मे बी कुछ अकाउंट्स क्लियर हो गए, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जब बैलेंस होती है तो कुछ अकाउंट्स है वो अभी रह जाते हैं, तो वो क्लियर करने के लिए न्यू पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में आते हैं, फिर उनको वो अकाउंट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। अब कितना अकाउंट है क्या है वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा ना कि इस बंदे के साथ में हमारा कितना अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट कितना रिलेटेड है। मे बी उनके साथ हमारा बैड कर्मा भी हो सकता है तो गुड कर्मा भी हो सकता है, दोनों कर्मा। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो उनके साथ में आपका कर्मा अच्छा जाएगा, अगर आपके कर्म अभी तक बुरे हैं तो उस हिसाब से आपका अकाउंट जो है वो उस पर्सन के साथ में होगा। और जब तक आपके अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत परमानेंट रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शादी ही अल्टीमेट एक फाइनली होगा, लेकिन जो परमानेंट वो जो बैलेंस रिलेशन होता है ना वो तब तक नहीं बनेगा जब तक आप ये सारे अकाउंट्स क्लियर नहीं करेंगे। तब तक आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन से नहीं बनेगी। उनको भी बैलेंस होना है, आपको भी बैलेंस होना है, दोनों को बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। सो आज मेरे को यही आपको वीडियो में एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।